अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है और हो सकता है आपने पहले सुनी भी हो। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि इसका तजर्बा आपके ऊपर जो है वो किया जा चुका है, ये कन्फर्म है। एक गांव था, वहाँ पे एक तंदूर वाला था और उसका जो काम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि उस गांव में एक ही तंदूर था और कोई था नहीं, और गांव के जो लोग हैं वो वहीं से रोटी लिया करते थे। वो रोटी बेचा करता था 10 रुपए की। अब एक दिन उसने सोचा कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आटा भी महंगा है और गैस भी महंगी है, और जब गैस नहीं होती तो लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वो भी काफ़ी महंगी हैं। तो अब रोटी का रेट जो है वो बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है गाँव था, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते, और तो एक शायद उसके इससे एक डर ये भी था कि अगर मैंने एकदम से रेट बढ़ा दिया रोटी का, तो ये ना हो कि वो अब मेरी ठुकाई लगा दें, मार-मार के मुझे दुम्बा बना दें, या हो सकता है जान से ही ना मार दें। तो उसने सोचा ये कि पहले मैं नंबरदार से मशवरा कर लेता हूँ, और फिर जैसे वो कहेगा वैसे ही फिर मैं अपनी तरतीब जो है वो बना दूँगा। वो गाँव के नंबरदार के पास गया, नंबरदार से उसने बताया कि जी अब चीज़ें महँगी हो गई हैं, तो मैं रोटी का रेट बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो अब इसमें आप कोई मुझे मशवरा दें या मुझे कोई नसीहत करें। नंबरदार ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे ख्याल में रोटी का कम से कम रेट कितना होना चाहिए? उसने कहा, जी कम से कम जो है वो 15 रुपये तो होना चाहिए, ताकि कम से कम मैं अपना खर्चा तो निकाल सकूं और थोड़ा बहुत नफ़ा भी कमा सकूं। 1-2 रुपये बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबरदार ने कहा, मसला ही कोई नहीं। तुम कल से रोटी बेचोगे 30 रुपये की। अब जनाब वो हैरान परेशान हो गया कि जी मैं इधर 15 पे सोच रहा हूँ, नंबरदार साहब ने डायरेक्ट 30 पे कर दिया है। और नंबरदार ने उससे कहा कि जी अब हर रोटी के 5 रुपए तुम्हें मुझे भी देने पड़ेंगे, और रोटी जाओ धड़ल्ले से बेचो 30 रुपए। अगर कोई आता है तुम्हारे पास तो उसे कहो जी जाके नंबरदार से बात कर। अब वो परेशान हो गया। गाँव में ज़रा नंबरदार की जो है ना एक तड़ होती है, एक उसका एक टैका होता है, उसकी लोग सुनते हैं। तो अब वो परेशान हो गया कि तो मतलब वो मसला है मेरा रोटी का रेट बढ़ने का, दूसरा अब ये मसला हो गया कि नंबरदार ने भी कह दिया, तो अब तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। अगले दिन खैर उसने दुकान पे बोर्ड लगा दिया, जी रोटी 30 रुपये। लोग अब आए दुकान पे, उन्होंने देखा बोर्ड और उन्होंने शोर डाल दिया। और उसने जनाब सीधा कहा, जी जिसने जो बात करनी है जाके गांव के नंबरदार से कर ले। रोटी जो है वो 30 रुपए की ही आप लोगों को मिलेगी, जिसे लेनी है ले, जिसे नहीं लेनी वो ना ले। खैर उस वो दिन लोगों ने मजबूरन गुजार लिया। अगले दिन जनाब वो सब के नंबरदार के पास उन्होंने अपना मसला बताया, जो कि असल में नंबरदार का ही पैदा किया हुआ मसला था। बहरहाल उन्होंने बताया जी कि कल तक रोटी 10 रुपए की थी, आज 30 रुपए की बिक रही है, तो ये क्या साइंस है? अब इसका कोई हल निकाले। उन्होंने कहा, नंबरदार ने कहा, अच्छा ज़रा बुलाओ तंदूर वाले को। तंदूर वाले को बुलाया उन्होंने। तो इससे पहले कि तंदूर वाला कुछ बोलता, नंबरदार उस पे चीखना शुरू हो गया कि जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाँव के लोगों की, मेरे लोगों की रोटी जो है वो तुम इतनी महँगी करोगे, और तुम्हें लगता है कि मैं चुप करके बैठा रहूँगा? और इस तरह से उसे डाँटा काफ़ी लोगों के सामने, और साथ ही उसे कहा, कल से जो तुम रोटी है वो 30 रुपए की नहीं बेचोगे, वो तुम बेचोगे 20 रुपए की। यानी 10 की रोटी जो कि 15 की करनी थी, वो 20 की गई, 30 से कम करके। तो यही कुछ जो है वो हमारे साथ भी होता है, और वहाँ से भी जो लोग हैं वो हँसी खुशी जो है वो चले गए, और तंदूर वाला भी हँसी खुशी चला गया। अक्सर क्या, तकरीबन हमेशा ही हमारे साथ ऐसा ऐसा ही होता है कि चीज़ों के रेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, फिर थोड़े से कम करके जो है वो अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया जाता है, उनके ऊपर टांग रखी जाती है। और फिर वही जो छोटी सी कमी होती है, उसी का फिर ज़्यादा जो है वो उसी को हाईलाइट किया, तो उसी को फोकस किया, तो और फिर अवाम भी ऐसी है कि वो